सुप्रभात भैया बहनों। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमें अपनी उत्तर पुस्तिका परीक्षाओं में कैसे लिखनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा में कई बार हमें अच्छा याद होता है, लिखते भी बहुत हैं, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो हम अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे लिखें, यह इंटर इंग्लिश के आधार पर है। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे प्रश्न सेक्शन में बटे हुए होते हैं। हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए होता है रीडिंग। इसमें गद्यांश होता है। आप लिखेंगे पैसेज। उस गद्यांश के शुरू के 2 शब्द डॉट डॉट बाद के 2 शब्द अंत में लिख देंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आपको प्रश्न लिखे हुए होंगे 1 2 3 4 करके। आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं, केवल आंसर लिखने हैं। जी हाँ, और हर आंसर के बाद में एक लाइन खाली छोड़नी है। ध्यान रखें, केवल बाएं हाथ पर ही 1 या सवा इंच का हाशिया आपको बनाना है, दाहिने हाथ पर नहीं बनाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा छोटा नहीं लिखना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और जैसे आपके अंत में प्रश्न नंबर 5 है, इसमें आपको 3 बहु विकल्प आते हैं। 3 आपके शब्द को संबंधी आते हैं। विलोम शब्द आ सकते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं, या कुछ और आ सकता है। तो इसी प्रकार से आंसर लिखेंगे। नंबर ए उसका आंसर, फिर नंबर बी उसका आंसर, नंबर सी और फिर उसका आंसर। इस प्रकार से अपनी कॉपी को आप लिखेंगे तो कॉपी को जांचने में सुविधा होती है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, इसका हमेशा ध्यान रखें। लेख पर विशेष ध्यान दें। आपका सेक्शन बी में राइटिंग होता है। भैया बहनों, राइटिंग में आपको आर्टिकल्स आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बाएं हाथ पर डालेंगे जैसा आपका पड़ा हुआ है आर्टिकल के नीचे फिर उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक और मुझे लगता है कि बोर्ड में आ भी सकता है। जी हाँ, इसी प्रकार से आप ऊपर सेक्शन बी लिखें, ब्रैकेट में राइटिंग लिखें, बाएं हाथ पर क्वेश्चन लिखें, उसके बाद आर्टिकल, फिर नीचे आर्टिकल का नाम, और उसके बाद एक लाइन खाली, और फिर आंसर और अपना आर्टिकल आप शुरू कर दीजिए। लेख का ध्यान रखें, लगभग 150 शब्द का आप लिखें और गलतियां ना करें। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है राइटिंग में ही। ये आपका लेटर या एप्लीकेशन हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बाएं हाथ पर क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, उसके बाद ए लेटर टू द एडिटर। मान लीजिए एडिटर को आया है तो आप एडिटर लिखेंगे, जिसको आया उसको लिखेंगे। मुख्य चीज है, बाएं हाथ पर शुरू की 3 पंक्तियों में आप अपना पता लिखेंगे। या तो अपना पता आप लिखेंगे, या फिर प्रश्न पत्र में लिखा हुआ आता है कि आप कौन है, तो वो पता 3 पंक्तियों में लिखेंगे। उसके बाद आप दिनांक डालेंगे, इस प्रकार से मार्च या फरवरी, और ये 4 या 5 और कोमा लगा के आपका 2025 या 24। उसके बाद आप किसको भेज रहे हैं वो लिखा हुआ आता है प्रश्न पत्र में। 2 लिखेंगे, 2 के बाद कोमा लिखेंगे। जैसे द एडिटर, अमर उजाला, मेरठ, और प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आप देख रहे हैं बड़ा बन रहा है। 2 का टी बड़ा, दी का डी बड़ा, एडिटर का ई बड़ा, अमर उजाला इत्यादि। और फिर सब्जेक्ट को लिखें, एक लाइन खाली छोड़ करके, एक लाइन खाली छोड़ें, सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर से एक लाइन खाली छोड़ें, और रेस्पेक्टेड सर या मैडम, क्योंकि ये पता नहीं है कि आप जिन्हें भेज रहे हैं वो मैडम हैं या सर हैं, तो इसीलिए दोनों को लिखना चाहिए। उसके बाद आप कोमा लगाएं, और फिर नीचे की लाइन में लगभग 1 इंच लाइन दाहिने बाएं हाथ को छोड़कर अपने इस लेटर को आप लिखें। हो सकता है लेटर आपका एक पेज पर ना आए, अगले पेज तक पहुंच जाए, तो कोई बात नहीं है, अगले पेज तक पहुंचाइए। मान लीजिए आपका लेटर इस पेज तक आ गया, इसमें आधे पेज तक आपका लेटर आ गया, तो आप लिख दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब लेटर को समाप्त करें तो उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं बाएं हाथ पर थैंकिंग यू आपको लिखना है, और थैंकिंग यू लिख करके उसके बाद नीचे लिखेंगे योर्स। योर का वाई कैपिटल, और एस और योर के बीच में कोमा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखेंगे। और ट्रूली, ये 2 इंडिकेशंस होते हैं, या तो योर्स ट्रूली, या जैसे योर फेथफुल ब्रदर, योर फेथफुल फ्रेंड। 3 शब्दों वाला है तो योर लिखते हैं, और एल वाई वाला है तो योर्स लिखते हैं, और एक्स वाई जेड। मान लीजिए आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया,
उसके बाद क्रॉस लगाइए, लाइन से बंद कर दीजिए, नया सेक्शन शुरू कीजिए। मान लीजिए आपका सेक्शन आता है नंबर सी, ग्रामर। ग्रामर में जो आपका ये पहला प्रश्न आएगा वह विकल्प आएगा। इसमें किसी भी प्रश्न को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे विकल्पों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो केवल सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, मात्र आपको उसी प्रकार से ABCDE करके लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं। बस केवल चूंकि सब टीचर को पता है, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं हमें पता होता है कि प्रश्न नंबर ए में क्या दिया हुआ है, उसका ऑप्शन क्या है। केवल सही आंसर लिखिए और एक एक लाइन खाली इनके बीच में छोड़ते रहिएगा। लेख का विषय ध्यान रखें, अनावश्यक कॉपी नहीं भरनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, इसमें भी आपकी ग्रामर आएगी, ये भी 10 नंबर में आएगा। पहला वाक्य मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो आप ए लिखेंगे, लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच, और उस प्रश्न को नहीं लिखना, यानी जो आपको डायरेक्ट सेंटेंस है वो नहीं लिखना, केवल उसका आंसर जो आपने बनाया है इसी प्रकार से एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फर्स्ट डालेंगे, उसको बना देंगे, फिर लाइन बंद कर देंगे। देख रहे हैं आप, पढ़ी लाइन 1, बी में आपको सिंथेसिस आया है, और सिंथेसिस में कौन सा कर रहे हैं आप, चूंकि 2 सेंटेंस आते हैं, फर्स्ट या सेकंड। मान लीजिए हमने पहले में फर्स्ट किया है, हम दूसरे में सेकंड कर रहे हैं, और दूसरा सेकंड क्या है, कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स बना दीजिए। ऐसे ही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें भी 2 वाक्य दिए होंगे, आप कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड। हमने फर्स्ट किया तो फर्स्ट बना दीजिए। ऐसे ही आप नंबर 4 पे सिंटैक्स आएगा, कौन से को सही कर रहे हैं उसे सही कर दीजिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर देखिए आप, होमोफोन, होमोफोन्स में भी 2 आएंगे, 2 जोड़े, फर्स्ट और सेकंड। आप कौन से जोड़े कर रहे हैं उस जोड़े को लिखिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्स्ट किया है, एडेप्ट वाला और एडोप्ट वाला, तो फिर फर्स्ट लिखें, फिर उन दोनों शब्दों को अलग अलग लिखें एक लाइन के अंतर से, और उनका प्रयोग आप आगे कर दीजिए। मान लीजिए आपका पहला ये एडोप्ट है और फिर एडोप्ट है, तो इसी प्रकार से लिखें, इनके प्रयोग कर लें। ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। इसी प्रकार क्रॉस करिए, एक लाइन पूरी आप पढ़ी बना दीजिए, बंद कर दीजिए अपने प्रश्न को। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपका ये प्रश्न पूरा हो चुका है, आपका ये खंड पूरे हो चुके हैं। अब मैं नया क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। आपका नंबर 6 आता है ट्रांसलेशन। इस प्रकार लिखिएगा, कोई जरूरत नहीं हिंदी लिखने की, और तसल्ली के साथ अपनी ट्रांसलेशन को आप बनाइएगा। इसके बाद आपका आता है लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर आप देखिए, लिटरेचर में आपको प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपको शॉर्ट आंसर्स आएंगे, ए और बी 2 कॉलम होंगे, दोनों में 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे, ए में भी 2 होंगे, बी में भी 2 होंगे, कोई सा एक करना होगा। मान लीजिए आपने ए वाले में से कोई सा एक प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न को लिखिए यहाँ पर। जी हाँ, उस प्रश्न को लिखिए, उसके बाद आंसर लिखिए। जैसे आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने प्रश्न नंबर 7 में से ए को किया, ए के 2 क्वेश्चन है, तो आपने कौन सा आंसर दिया, उस क्वेश्चन को भी लिखिए, एक लाइन खाली छोड़ें, फिर आप आंसर लिखें। इसी प्रकार बी में आप करें, बी में आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखिए, उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 और 12 लॉन्ग आंसर वाले होते हैं, उसमें केवल 2 प्रश्न आपको दिए होंगे, कोई सा एक करना होता है, 8 में भी एक करना होगा, 12 में भी एक करना होगा। तो आप चाहें तो प्रश्न को लिख भी सकते हैं, और ना चाहे तो केवल ए और बी लिख करके अपने आंसर को आप बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन और आंसर के बीच में हर हाल में एक लाइन खाली जरूर छोड़नी है, ये ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसके बाद आंसर बना रहे हैं, तो एक पंक्ति आप खाली अवश्य छोड़ दीजिए, उससे कॉपी को चेक करने में सुविधा रहती है और अनावश्यक टीचर पर बर्डन नहीं पड़ता है। और कई बार आप प्रश्न के साथ आंसर लिख देते हैं तो फिर आपका उत्तर चेक होने से रह जाता है। भैया बहनों, वास्तव में यदि वीडियो उपयोगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए, ताकि सबके अच्छे अंक आ जाएं। और नेक्स्ट में आपका आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये आपका पोइट्री वाला भाग होता है। भैया बहनों, पोइट्री का एक स्टेंजा आपको दिया हुआ होता है, उस स्टेंजा के आप चाहें तो 2 शब्द शुरू के लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी ए, बी और सी। क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्वेश्चन हम लोगों के सामने पेपर पर रखा हुआ होता है, हमें याद भी रहता है मुझे केवल आंसर लिखने हैं। आंसर नंबर ए लिख दिया, एक लाइन खाली लाइन बंद कर दी। आंसर नंबर बी, लाइन बंद कर दी। आंसर नंबर सी, लाइन बंद कर दी। और जब प्रश्न नंबर 9 पूरा हो जाए तो फिर इसको आप बंद कर दीजिएगा। ध्यान रखें, अपने सारे आंसर्स को सीरीज में दे तो बहुत अच्छी बात है,
सेक्शन वाइज दे तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी वजह से अगर आप एक ही प्रश्न को पहले 8 कर लिया, फिर 6 कर लिया, फिर 5 कर लिया, तो उसके सारे खंड एक ही साथ करें। मान लीजिए प्रश्न नंबर 7 में आपके 2 प्रश्न लिखने को आते हैं, ए और बी, तो ऐसा ना करें कि एक पहले लिख लिया और चला पता एक खंड बाद में कर रहे हैं, सारे खंड एक ही साथ करें। अच्छा तो ये कि सारे प्रश्न को सीरीज से करें, नहीं भी कर पा रहे हैं तो फिर खंड खंड ना बांटें। और इसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया है, जो लिखेंगे वो लिख देंगे, और अंत में रोल नंबर। बेस्ट ऑफ